ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि नफीस गुल को छोड़ने के बाद काफी ज्यादा पछताएगा क्योंकि अब उसकी अकल ठिकाने लगने वाली है और उसने अपने कारोबार का आधा हिस्सा पिंकी के नाम भी कर दिया है। पिंकी इस घर में आने के बाद इन माँ बेटे को ऐसा सबक सिखाने वाली है कि इनको दिन रात गुल ही याद आएगी क्योंकि पिंकी तो ना तो कोई घर का काम करती है और ना ही नफीस की बात मानती है, बल्कि उल्टा उसे भी बातें सुनाकर खामोश करवा देती है। इन सब चीजों के बाद तो रजिया बेगम भी पिंकी को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि वो पिंकी से तंग आकर नफीस से कहती है कि तुम ही इस पिंकी को समझाओ, ये मेरी कोई भी बात नहीं सुनती है, घर का कोई काम भी नहीं करती है। जिस पर नफीस कहता है कि माँ मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो मेरी भी कोई बात नहीं सुनती है बल्कि उल्टा मुझे डांट देती है। जिस पर नफीस की माँ काफी हैरान और परेशान हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है कि तुमसे एक लड़की ही ना संभाली जा सके। रजिया बेगम का दिन रात एक ही गम खाए जा रहा है कि नफीस ने अपना कारोबार पिंकी के नाम क्यों किया था। अब रजिया बेगम ये बात सोच लेती है कि मैं जल्द ही इस पिंकी को इस घर से निकालने वाली हूँ। बहुत जल्द नफीस अपना कारोबार इस पिंकी से ले ले तो बहुत जल्द मैं इसे इस घर से भी निकाल दूंगी। मगर पिंकी इनके झांसे में बिल्कुल भी नहीं आएगी बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता नफीस को बिल्कुल ही खाली कर देगी, उसका सब कुछ अपने नाम करवा लेगी और ये भी हो सकता है कि पिंकी ये घर भी अपने नाम लिखवा ले और हो सकता है कि इन लोगों को पिंकी इस घर से भी निकाल दे। दूसरी तरफ नाज़रीन नोमी और सुरैया के खिलाफ गुल केस करने वाली है क्योंकि नाज़रीन उसे इस बात का अंदाजा हो चुका होता है कि नोमी और सुरैया घर सेल करके हमें बेघर करना चाहते हैं। ये सब कुछ गुल से बर्दाश्त नहीं होता है, उसे सुरैया की घटिया चालों का अंदाजा हो जाता है। अब गुल अपनी माँ से कहती है कि जो पैसे इन लोगों ने मुझसे लिए हैं अब इन लोगों को वापस करने होंगे वरना मैं इन लोगों पर केस कर दूंगी।